हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह की है और यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। टिफ़िन में हर रोज़ क्या देना, ये मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट करूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं। और बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में रहता है तो मैं चपाती या सब्जी ये सब चीज़ें नहीं दे सकती बच्चों को, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम में उनका लंच ब्रेक जो है वो होता है। तो उनको कुछ ऐसी ही चीज़ें देना पड़ता है जो कि जंक फूड ना हो, क्योंकि जंक फूड स्कूल में अलाउड नहीं है। चिप्स बिस्किट ये तो मतलब दे ही नहीं सकते, कितनी भी गड़बड़ हो जाए। तो कुछ ना कुछ हेल्दी ही बनाना पड़ता है। तो आज मैंने उनके लिए जो पिज़्ज़ा के डिस्क होते हैं वैसे ये स्वीट डिस्क बनाए हैं ब्रेड के, और ये उनको मैं दे रही हूँ अभी। अकीरा के लिए दूध गर्म किया और वो ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और फिर अकीरा को उठाऊंगी। जब तक वो ब्रश करेगी तब तक दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्कूल का लंच टाइम है या लंच ब्रेक है वो 45 मिनट्स में ही होता है स्कूल में जाने के बाद। तो वो ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाती है, सिर्फ दूध ही पी के जाती है। मुझे जो काम पसंद नहीं है वो ये है कि सोते हुए बच्चों को उठाना। मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चों को उठाना, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, स्कूल है तो उठ के जाना ही पड़ेगा। मैं रेडी हो गई, नहा के आ गई, और यहाँ पे मैंने बाल धोए आज। वैसे तो मैं वीकडेज़ में बाल नहीं धोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी होती है और बाल धो के मैं बाहर बाइक से जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन कल मैंने ऑयलिंग किया था, मेरा सर दर्द कर रहा था, तो इसीलिए मुझे आज बाल धोने पड़े। तो वही मैं यहाँ पे ड्राई कर रही हूँ। यूजुअली मैं ड्रायर जो है यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेसिस पर। अगर कभी कभार लग जाए कि बहुत गड़बड़ है तभी सिर्फ मैं ड्रायर जो है वो यूज़ करती हूँ। युद्धवीर भी उठ गया, साथ में उसको भी रेडी कर दिया, और अब हम जा रहे हैं अकीरा को छोड़ने के लिए। अकीरा को छोड़ के आऊँगी, फिर युद्धवीर को रेडी करूँगी और फिर उसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। यूजुअली ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। यहाँ पे बहुत काम और स्लो मॉर्निंग दिख रही है, जो कि है नहीं, बहुत भागदौड़ में सब कुछ होता है। आजकल मैं ब्लिंकिट से चीज़ें जो है ऑर्डर कर रही हूँ। अभिषेक घर पे नहीं है तो मैंने गोदरेज का ये चिकन जो है ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से। तो ये कल रात को ही मैंने ऑर्डर किया था और फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसको अब मुझे डिफ्रॉस्ट करना है। पहले जब मेरे पास एयर फ्रायर नहीं था तब मैं पानी में डाल के 2-3 घंटा रखती थी, वो अपने आप डिफ्रॉस्ट हो जाता था। लेकिन जब से एयर फ्रायर आया है तो उसमें बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है। अब ये 2 से 4 मिनट में अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, और फिर मैं चली जाऊँगी युद्धवीर को छोड़ने के लिए। डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखूँगी, उसको रेडी करूँगी और उसको स्कूल लेके जाऊँगी। ये जो न्यू अप्लायंसेस है, डिश वॉशर हो गया, एयर फ्रायर हो गया, इसका अगर आप सही यूज़ करो ना तो बहुत अच्छा है ये। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें बेकार की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सही इस्तेमाल करो इसका तो बहुत अच्छा, वो यूज़फुल चीज़ें है एकदम। फिर मैंने युद्धवीर को रेडी किया, उसको अभी सॉक्स पहना रही हूँ मैं। टीवी देखते देखते ही उसे रेडी करना पड़ता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं। अभी आप आगे आगे जैसे व्लॉग्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाओगे। युद्धवीर को ना स्कूल में हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेके जाना होता है। जैसे बॉल हो गया, किंडर जॉयज़ के वो छोटे छोटे टॉयज़ आते हैं, वो टॉयज़ हो गए, और आज उसको क्रेयॉन्स लेके जाना है। मैं उसको नाराज़ नहीं करती हूँ, मैं लेके जाती हूँ, फिर टीचर उसको वो साइड में रख देते हैं, और फिर मैं जब लेने के लिए जाती हूँ तो मेरे पास दे देते हैं। मैं हमेशा मास्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी धूल है, काम चल रहा है कुछ रोड का, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो मैं हमेशा मास्क लगा के ही बाहर जाती हूँ। जब तक मैं आ गई तब तक देखिए ये इतना अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो गया था, मतलब 3-4 मिनट के लिए मैंने लगाया था, वो अपने आप बंद हो गया था। अब अच्छे से मैं इसको चिकन बनाऊंगी और आपको एक क्विक रेसिपी जो है चिकन की वो भी दिखाऊंगी। मैंने अब अपने लिए चाय बनाया और मैं मेरा चाय जो है अब एंजॉय करूंगी। कुछ नहीं, इस टाइम पे टीवी कुछ नहीं मुझे अच्छा लगता है, सिर्फ मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ और चाय पीती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, शांत एकदम लगता है। मैं और नवाब इस टाइम घर में होते हैं।
और ना तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत पूछा कि डाइट क्यों बंद किया, डाइट क्यों बंद किया। मैंने डाइट बंद नहीं किया, जो स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा था कि मैं चाय भी नहीं पी रही थी, तो मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जी सकती ज़्यादा दिन चाय के बिना। जहाँ पे मैं 2 चम्मच शुगर यूज़ करती थी वहाँ पे मैं अब हाफ़ चम्मच यूज़ कर रही हूँ। डाइट चालू करना और बंद करना इसमें इससे ज़्यादा कुछ मेरा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मैं डाइट बंद करती हूँ तो ऐसे कुछ भी खा लेती हूँ, जंक खा लेती हूँ, बिस्किट्स खा लेती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेरा चाय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब 2 टाइम मैं चाय पीती हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ। थोड़े से तेल में मैंने 1-2 प्याज लिए हैं, उनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। उसमें मैं अब डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि घर में बनाया है, पेस्ट भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे मैंने सिर्फ उसको स्मैश करके उसमें डाल दिया है। उसको अच्छे से भून लूँगी ताकि स्मेल जो है अच्छे से आ जाए। देन उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और एक टमाटर जो है वो डाल दूँगी उसमें, और उसको अच्छे से फिर से पका लूँगी। उसका जो टेक्सचर है वो ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें कुछ मसाले जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे अगरी मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब चाहे तो धनिया पाउडर, जो चाहे वो मसाले ऐड कर सकते हैं। एंड उसको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छे से वो पक जाए, नहीं तो फिर मसालों का अलग से एक स्मेल आ जाता है। मसाले अच्छे से पकने के बाद अब मैं उसमें डालूँगी चिकन के पीसेस जो है वो। ये अगर बोनलेस बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मैंने बोनलेस नहीं मंगवाया था, तो जो है उससे ही मैं काम चला रही हूँ। इसको अच्छे से कोटिंग कर लूँगी जो मसाला है उसका, और गैस जो है मैं अब बंद कर लूँगी 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें मुझे ऐड करना है दही। दही हम ऐसे ही ऐड करेंगे तो वो फट जाता है, इसीलिए मैं अब गैस बंद करूँगी, ढक दूँगी 5-10 मिनट के लिए। एंड आफ्टर 5 मिनट्स अब मैं उसमें दही ऐड करूँगी। ये जो रेसिपी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको मूड नहीं है कुछ बनाने का, तो 10-15 मिनट में आप ये रेसिपी बना सकते हैं। जब भी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं तो बच्चों के लिए और मेरे लिए मैं ऐसा ही कुछ बना देती हूँ। दही डाल के फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, और मैं इसमें ना 1-2 टेबलस्पून ही वाटर ऐड करूँगी, क्योंकि दही खुद का पानी छोड़ता है। और मैं इसको लगा दूँगी कुकर का जो ढक्कन है, और 3 सीटियाँ ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे आई हूँ बेडरूम में बेड सेट करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं जब उठती हूँ तब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है बच्चों को उठा के, दोनों के नहला के उनको स्कूल लेके जाना, और ये सब होने के बाद, आने के बाद, चाय पीने के बाद ही मैं जो ये है बेड सेट करती हूँ आराम से। और जैसे ही बेड सेट हो जाता है तो पूरा घर क्लीन लगने लगता है। मेरी मेड जो है वो सुबह 8 बजे ही आके जाती है, तो बेडरूम का है थोड़ा बहुत मैं झाड़ू जो है लगवा देती हूँ, क्योंकि बेड में साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, तो कुछ होता है तो गिर जाता है, तो बेडरूम में एक बार क्लीन करती हूँ सुबह सुबह ही। और हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। फिर बच्चे आ गए, फिर हमने खाना खा लिया, और बच्चों को ऐसा लग रहा था, उनके स्कूल में क्रिसमस की पार्टीज़ होती है तो ये सब डेकोरेशन होता है, तो उनको लग रहा था कि हमें भी करना चाहिए। तो मैं कुछ सामान लेके आई थी जब बच्चों को लेके आ रही थी स्कूल से तब, तो मैंने क्रिसमस ट्री भी देखा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, और मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पता नहीं है कितने दिन तक रहेगा इतने अच्छे से। तो मैं यहाँ पे जो लाइट्स होते हैं जो दिवाली में हम यूज़ करते हैं, उसको एज अ क्रिसमस ट्री बना रही थी, लेकिन वो टर्न आउट वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइट्स अलग है, ये स्टार वाले लाइट्स है, तो ट्री के जैसे टर्न आउट नहीं हुए। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अच्छा दिख रहा था। छोटा सा एक कॉर्नर क्रिसमस का डेकोरेशन का मैंने आज बना दिया बच्चों के लिए। और बच्चों को तो मतलब हम क्या ही बता सकते कि हमारा ये फेस्टिवल है नहीं, ये सब हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए उनको जो अच्छा लगता है वो सब हम सेलिब्रेट कर लेते हैं हमारे घर में। एंड यस, फाइनली ये जो छोटा सा कॉर्नर है ये रेडी हो गया है। ये बहुत क्यूट दिखता है, नाइट व्यू भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, रात में बहुत अच्छा दिखता है ये। फिर मैं डिश वॉशर लगा रही हूँ शाम को। ये गोल्डन आवर रहता है, आपको यहाँ पे धूप आती दिख रही होगी,
तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। और ये जो उसका ड्रेनेज जहाँ से जाता है, मतलब जो कचरा ये सब डिश वॉशर का जो जाता है, वो वैसे तो डिश वॉशर अपने आप क्लीन कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती है उसमें, तो हर 2 दिन में वो मैं खुद से निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। 2 दिन मैं नहीं थी, मैं बाहर गई थी, तो मैंने ये जो मेरे प्लांट्स हैं इस साइड शिफ्ट किए थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा धूप आती है। तो मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किए जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे से और भी अच्छे से दिख रहे हैं। शायद उनको जो 3 के बाद 5 बजे तक जो धूप आती है वो सह नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो इसीलिए मैंने उनको इधर ही शिफ्ट कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद जैसे वो धूप कम हो जाएगी ऐसा मुझे लगेगा, तो फिर से मैं उनकी जगह पे उनको शिफ्ट कर दूँगी। फिर कुछ कपड़े हस्बैंड के थे जो मुझे प्रेस करने थे, वो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बचपन से नहीं। बचपन में भी मेरी मम्मी मुझे स्ट्रिक्टली मेरे जो स्कूल का यूनिफॉर्म था वो प्रेस करवाने के लिए कहती थी, लेकिन मुझसे नहीं होता था। मैं बिना प्रेस किया हुआ यूनिफॉर्म पहन के जाती थी, नहीं तो मैं हर रोज़ में जाके वो इस्त्री वाले के पास जाके वहाँ से प्रेस करके लाती थी। लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे सिर के ऊपर 1-2 कपड़े दे ही देता है प्रेस करने के लिए, और वो देने के बाद उसके बाद वो मुझे अच्छे से सुनाता भी है कि मुझे प्रेस करना कैसे नहीं आता है, और मैं सीख भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, प्रेस करना मुझे कभी आया नहीं, और अभी करती हूँ तो मैं सीख नहीं पा रही हूँ, अच्छे से नहीं होता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। और अभी शाम हो चुकी है, अच्छा खासा एकदम मौसम जो है हो चुका है। और दैट्स इट, ये था आज का व्लॉग। कुछ 11-12 मिनट का हो गया है ये व्लॉग। आगे मैं कोशिश करूँगी बड़ा बनाने का, क्योंकि अभी मुझे इतनी आदत है नहीं, आदत जो थी पुरानी वो अभी छूट चुकी है। तो मैं ट्राई करूँगी कि बड़े बड़े व्लॉग्स आ जाए इसके बाद। और ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।